हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। आशा करता हूँ कि आप सही होंगे। तो आज बात एक जेन्युइन थॉट की, जो जो सभी के लिए, कोई कहानी नहीं, कोई कुछ नहीं, एक थॉट है। इससे आपको समझ में आएगा और सीखने को भी मिलेगा कि कैसे हमें लाइफ को एंजॉय करना चाहिए। तो चलिए बात को शुरू करता हूँ। तो आज बात जो मैं करूँगा वो डिप्रेशन के ऊपर करूँगा। जो हमारा डिप्रेशन हमारे माइंड पे होता है कई बार किसी भी काम को लेके, मुझे लगता है कि ये डिप्रेशन हर आज के टाइम में हर किसी के पास डिप्रेशन है। किसी ना किसी चीज़ को लेके वो परेशान है, निराश है। क्योंकि अगर हम आज के लाइफ में, आज के टाइम में कोई काम करते हैं और वो काम हमारी मर्ज़ी के हिसाब से नहीं होता, या हम उतनी सक्सेस को हासिल नहीं कर पाते उस काम में, या हम जितनी उम्मीद करते हैं उस काम को लेके उतना हमें उससे नहीं मिलता, तो हम धीरे धीरे फ्रस्ट्रेट होना शुरू हो जाते हैं, डिप्रेस होना शुरू हो जाते हैं। तो इसी डिप्रेशन के ऊपर मैं बात करूँगा। तो आप मुझे एक बात बताइएगा कि आपको लगता है कि अगर आप डिप्रेशन लेंगे तो आपका वो काम हो सकता है। अगर आप डिप्रेशन ले रहे हैं, अगर आपका वो काम हो जाए, फिर तो मच बेटर है कि आप डिप्रेशन लीजिए। बहुत बढ़िया है कि अगर आप डिप्रेशन ले रहे हो और आपका काम हो जा रहा है, डेफिनेटली 100% वो काम हो जा रहा है, फिर तो कोई बात नहीं कि डिप्रेशन लीजिए। बट आपने देखा होगा जब आप डिप्रेशन लेते हो, जो फ्रस्ट्रेट होते हो, तो वो जो आपका काम होने वाला होता है ना, तो वो और भी नहीं हो रहा होता। कई बार मेरी फैमिली में भी कई हैं जो डिप्रेशन ले रहे होते हैं, कई बार बहुत ज़्यादा डिप्रेशन ले रहे होते हैं। मैं कई बार समझाता हूँ कि इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला हमारे काम पे। इसका फ़र्क सिर्फ हमारी बॉडी पे पड़ेगा, हमारे माइंड पे पड़ेगा और हमारे उस काम पे पड़ेगा जो हम करना चाहते हैं और वो काम नहीं हुआ। तो इसी के ऊपर ये वीडियो है। तो हमें डिप्रेशन नहीं लेना चाहिए, और हमें डिप्रेशन क्यों नहीं लेना चाहिए मैं इसी की बात करूँगा, इसी को बताऊँगा। तो डिप्रेशन, अच्छा आप सोच के देखिए, मान लीजिए आपने कोई काम किया, आपने किसी काम से उम्मीद की कि हाँ ये काम में मेरा बढ़िया होगा, 100% सक्सेस होगा, बढ़िया से होगा, या किसी काम को कर रहे हो, या आपका रिजल्ट है, या कोई चीज़ भी है आप उस कर रहे हो और वो नहीं हुआ, आपकी मर्ज़ी से हिसाब से नहीं हुआ, तो हम क्या होते हैं, डिप्रेस होना शुरू, क्योंकि हम उसके बारे में सोचना शुरू करते हैं, काश ऐसा क्या होता, ऐसा क्या होता, नहीं हुआ नहीं हुआ। हाँ, एक बार कई बार होता है कि हम फ्रस्ट्रेट नहीं हो रहे, डिप्रेस नहीं हो रहे हैं, पर 2-3 बार जब उसी काम में असफलता मिल रही होती है, फिर हम डिप्रेस होना शुरू हो जाते हैं। चाहे हमारा रिजल्ट हो, चाहे कुछ भी हो, हम परेशान होते हैं। तो आप सोच के देखिए, अगर आपने उस कार्य को किया, उसके बाद आप फ्रस्ट्रेट होना शुरू हुए, तो उससे क्या हो रहा है? उससे कुछ नहीं हो रहा, उससे सिर्फ आपके माइंड पे और आपकी बॉडी पे फ़र्क पड़ रहा है। आप चिड़चिड़ापन आपके अंदर आना शुरू हो रहा है। आपका जो काम करने में मन लगता है वो भी नहीं लगने वाला, किसी काम में नहीं, ना खाने का मन करेगा, ना टीवी देखने का, या ना सॉन्ग, ना घूमने, ना फिर कहीं, मतलब कुछ करने का मन नहीं करेगा, जब तक वो आपका डिप्रेशन आपके माइंड पर रहेगा, उस चीज़ का प्रेशर आपके माइंड पर रहेगा। उसी से रिलेट बात है ये। तो जब आपके माइंड पर डिप्रेशन हुआ, उससे क्या होगा, जो आप काम कर रहे हो वो काम आपसे और भी ख़राब होने लगेगा, वो नहीं होगा। आप सोच के देख लीजिए, जब आप डिप्रेस होकर कोई काम कर रहे होते तो आपको उसमें मन ही नहीं लग रहा होता, आपको फील ही नहीं आ रहा होता उस काम को करने का। जब आप डिप्रेस हुए, आपके ब्रेन की एक्टिविटी डिक्रीज़ होनी शुरू हो जाती है, वो काम करना बंद कर रहा होता है, मतलब मन ही नहीं लग रहा होता किसी काम में, वो मन ही नहीं लगने देगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि डिप्रेस ना होइए, क्योंकि आज आप देख लीजिए, किसी को भी उठा के देख लीजिए, हर किसी के लाइफ में प्रॉब्लम है। और आप अगर निराश और परेशान हो रहे हैं तो उससे किसी को फ़र्क नहीं पड़ने वाला, उससे फ़र्क आपको और आपकी फैमिली को पड़ने वाला है। तो फिर हम क्यों डिप्रेस हों? नहीं होना डिप्रेस, उस काम को और हैप्पीली करना है, उस काम में पॉजिटिव देखना है कि कहाँ पे क्या बेटर हुआ। चलो ये काम मेरे से नहीं हुआ तो उसमें अच्छा क्या हुआ, मुझे इससे सीखने को क्या मिला, या इससे मैंने क्या अचीव किया, ये सब चीज़ें देखेंगे तो हम डिप्रेस नहीं होंगे, सगों अगली बार हम उस काम को और बेटर करेंगे। और परमात्मा का धन्यवाद किया करके हमारे पास तो चांस होता है, मौका होता है कि हम उस काम को करें, दोबारा करें। इसलिए डिप्रेस होने का कोई मतलब नहीं बनता, पर हम फिर भी डिप्रेशन आते हैं। और हमारे देश में इतने सुसाइड भी होते हैं, डिप्रेशन की वजह से होते हैं। आज कोई बच्चा किसी पेपर में उसके सिलेक्शन नहीं होता, अच्छे रिजल्ट नहीं आते, तो घर वाले डांटते या बोलते हैं। तो आप घर वालों की बात पे तो कभी परेशान होइए मत, क्योंकि आपके पेरेंट्स, आपने नोट किया होगा, आपके पेरेंट्स के सिवा आपको कोई कभी डांटने वाला नहीं। चाहे आप सक्सेस हो, चाहे ना हो, चाहे फेल हो, पास हो, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो जब आपकी फैमिली आपको डांट रही है तो उस पर आपको डिप्रेस नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको इस बात की खुशी होनी चाहिए कि आपके पास कोई डांटने वाला आपको है, आपकी गलत सही चीज़ों पर आपको टोकने और बोलने वाला है कोई। इसलिए मेरी बात मानिए, कभी डिप्रेस मत होइए। और जिस काम को लेकर आपको डिप्रेशन आ रहा हो उसको हैप्पीली सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। थोड़े माइंड को हैप्पीनेस रखोगे तो आपका मन उस काम में लगेगा। जैसे आप रात को देखो, कई बार आप सो रहे हो तो आपको नींद नहीं आ रही थी, फिर आप ज़बरदस्ती सोने की कोशिश करते हो तो आपको नींद नहीं, डेफिनेटली नहीं आ रही थी। हाँ, उसी की जगह आप कोई काम करना शुरू कर दो, थोड़ा पढ़ना शुरू कर दो, या थोड़ा म्यूज़िक वगैरह सुन लो, तो माइंड रिलैक्स होता है और नींद ऑटोमेटिकली लगनी शुरू हो जाती है। यही मैंने आपको इस वीडियो में बताना था। और हाँ, आखिरी बात, आप खुद पर ध्यान दीजिए, दुनिया आप पर ध्यान देगी।
अन्यथा कोई आप पर ध्यान नहीं देने वाला, क्योंकि किसी को आज किसी से कोई मतलब नहीं, सब अपनी लाइफ में बिजी हैं। यही मैंने आपको इस वीडियो में बताना था। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। हैव अ नाइस डे।